सर पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोग कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि सर नाम में भी कई चीज़ होती हैं, तभी उसके नीचे क्रेडिट लिखा होता है। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आपका प्रोफेशन क्या है? देखिए, मैं पीछे जो है लगभग 25 वर्षों से प्रिंट मीडिया से जुड़ा रहा हूँ। अच्छा। और प्रिंट से ही मेरी पहचान बनी। अगर पब्लिकेशन की बात करें तो पंजाब केसरी जैसे राष्ट्रीय दैनिक से मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद जो है आज जो है मैं मतलब क्योंकि बीच में बहुत बड़ी जीवन यात्रा है, बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन भी रहा पत्रकारिता का, आप समझ सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके भी जो है मैं क्योंकि मीडिया एजुकेशन में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैं चीज़ें चाहता था वो सब चीज़ें अब दे पा रहा हूँ। अच्छा। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई आप किस तरह से आप मैनेज करते हैं, तो जहाँ तक पत्रकारिता की बात करें और फिर मीडिया एजुकेशन की बात करें तो मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन ये भी है कि मैं 3 पुस्तकें मीडिया एजुकेशन पे ऑलरेडी अब लिख कर पब्लिश हुई हैं मेरी। और तो आप मीडिया जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं? यस ऑफ कोर्स। और दूसरी बात ये है कि बचपन में क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा, दिल्ली स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेली है, तो थोड़ा सा मैं बल्कि जो बच्चे इस फील्ड में आते हैं, मुझे आपके बारे में भी पता लगा कि आप भी जो है जर्नलिज्म फील्ड से आए हैं और बनारस से हैं आप, तो मेरे को ये लगता है कि इस फील्ड में आने के लिए बच्चे थोड़े रफ एंड टफ भी होने चाहिए। क्योंकि ये प्रोफेशन मतलब बड़ा डेलिकेट प्रोफेशन नहीं है। आपको ना केवल शारीरिक रूप से भी बड़ा साउंड होना चाहिए, मानसिक रूप से भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर ओनों से बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी एजुकेशन टुडे, मैं आपकी जो एजुकेशन पोस्ट जो है, मैं यहाँ पर अभी आज पहली बार आया हूँ दिल्ली बुक फेयर में, तो मुझे लगता है कि आपकी भी अगर ये मैगजीन इस तरह से प्रमोट कर रही है एजुकेशन को, तो ये बड़ी अच्छी सोच है। और मुझे लगता है कि आज ज़रूरत भी है अच्छी एजुकेशन के ऊपर मैगजीन की। सर अब मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम SS डोगरा है, और मुझे अगर आप ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं गूगल और यूट्यूब पे काफ़ी कुछ। ठीक है सर। तो डोगरा सर धन्यवाद, मतलब क्योंकि मैंने बाद में नाम इसलिए पूछा क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वही रीज़न है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो कन्वेंशनल कोर्सेज करते हैं, अच्छी बात है, उनमें जॉब भी हैं, लेकिन इसी को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। लेकिन आपको लगता है कि एजुकेशन में अभी बहुत सारी विधाओं को, बहुत सारे कोर्सेज़ को, बहुत सारे पहलुओं को स्टूडेंट तक बताने की ज़रूरत है? बिल्कुल, और उसी विषय पे मैं काफ़ी समय से काम भी कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर जाके मैं मीडिया वर्कशॉप करता हूँ, ताकि मीडिया के प्रति भी ना लोगों की, आप क्योंकि खुद आप मीडिया फील्ड से आते हैं और एक जिम्मेदार जो है पद पर हैं आप इस पत्रिका से जुड़कर, तो मुझे ये लगता है कि वैसे भी ना मीडिया के बारे में लोगों की ना मतलब अच्छी राय नहीं होती है। तो उसलिए बच्चों को, हाँ, लेकिन कुछ बच्चे आकर्षण की वजह से भी आते हैं इस क्षेत्र में। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे वास्तव में शिद्दत से कुछ करना चाहते हैं, जिनको लिखने पढ़ने का शौक है और विपरीत स्थितियों में भी अच्छा देने की क्षमता रखते हैं अगर वो, तो ही इस फील्ड में आए। तो इसलिए मैं तो अपना रोल अदा कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि बेसिकली ना पढ़ाई को उस चीज़ से लें कि भाई वो आप अपनी रुचि के अनुसार कितना बेहतर कर सकते हैं, उसी फील्ड को आगे प्रोसेस करें। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि सर बच्चा फिजिक्स तो पढ़ा है ग्रेजुएशन में, मतलब आज भी ऐसे, मतलब डिजिटाइजेशन होने के बावजूद भी इतना सारा नॉलेज रिसोर्स इंटरनेट पे मौजूद होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं वो कोर्स पढ़ लेंगे ग्रेजुएशन में, मे भी शायद माँ बाप के प्रेशर में या फिर दोस्त कर रहा है तो हाँ उसमें कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के दरमियान उनको पता चलता है कि शायद ये उनका नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा ज़रूरत है ताकि बच्चों को उनके बेसिक नेचर के मुताबिक या उनकी जो उनकी कोर नेचर है उसके मुताबिक वो अपने कोर्सेज को चुने, वो उस हिसाब से देखें, ताकि उनका जो एक वक्त है, जो समय है, उसमें ज़ाया ना हो, जो मुझे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, ये आपने ना बहुत एक्चुअली आपने जितनी भूमिका इस विषय को लेकर बनाई है ना, इसका प्रश्न सीधा से ये बनता है कि जो बच्चा जो है वो बेसिकली क्या करे। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि देखिए क्या होता है, बच्चे की ना आपको नेचर, ये पेरेंट का भी रोल होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैंने अपने दोनों बच्चों को फ्रीडम दी। आप बिलीव करोगे, मैं खुद जो मीडिया फील्ड से आता हूँ, मेरी वाइफ को लगा कि मैंने काफ़ी संघर्ष करा, हालांकि दोनों बच्चों के अंदर सिम्टम्स थे, क्योंकि बेटी भी बहुत अच्छा पढ़ने में है और उसने थ्रू आउट बहुत अच्छा किया है। आगे बेटा भी जो है उसने, वो 11th क्लास में थे, उसने ऐप एक बनाकर जो है वो किया, लॉन्च किया। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि ठीक है, हमें ये लगता है कि आज की डेट के अंदर ना बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनने चाहिए, पेरेंट्स से भी कंसेंट रखनी चाहिए और जो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, क्योंकि अब जो है बहुत ज़माना बदल चुका है। इंटरनेट पर
बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आपको एक्सपर्ट मिल जाते हैं। जैसे मैं वर्कशॉप ही करता हूँ तो मैं बच्चों को बिल्कुल क्लियर डिफाइन कर देता हूँ कि भाई तुम आकर्षण की वजह से मत आइए, क्योंकि मीडिया में मोस्टली बच्चे फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में या बड़े आदमियों से मिलने के चक्कर में आते हैं। अगर शिद्दत से काम करने की बात की जाए तो वो बच्चे शोध का एक काम है सर, Yes. शोध का और रिपोर्टिंग का काम है। यस यस, क्रिएटिविटी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है किसी भी फील्ड में आप करें तो रुचि के, अगर देखिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका पैशन अगर प्रोफेशन बन जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी के अंदर। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ईश्वर ने मेरे पैशन को भी जो है प्रोफेशन में कन्वर्ट करा, और मैं हर बच्चे से आपके माध्यम से, क्योंकि आपका ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हर बच्चे को ये अभी 9th, मैं तो सही बताऊँ 6th 7th 8th तक बच्चे को थोड़ा सा ग्रूमिंग होती है, और 9th 10th में आने तक आज के जो माहौल है उसमें ये पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है। तो बच्चे को खुद को और उसके पेरेंट को भी उस तरह से, कई बच्चे खेलों में बहुत अच्छे होते हैं। आजकल लोगों खेलों को जो है, अब वो पुरानी वाली बात नहीं रह गई, वो गाना भी बना था कि खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। खेल से भी सर लोग हाँ बिल्कुल पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे हैं, खेलों में कैरियर है मेरी। बल्कि अब जो नेक्स्ट जो वर्कशॉप का प्लान की जा रही हैं वो स्पोर्ट्स प्रमोशन पे ही मैं करने जा रहा हूँ आगे। और इसी बारे में मतलब चाहे खेल मंत्रालय हो या फिर शिक्षा मंत्रालय हो, फिट इंडिया और इस तरीके के जो है नहीं खेलेगा इंडिया पढ़ेगा इंडिया, इस तरीके की चीज़ें भारत सरकार भी इन पे जो है जोर दे रही है, ताकि बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पे एक बोस्टर और अच्छे स्ट्रांग बन सके। तने जी, मेरी एक स्पोर्ट्स सॉन्ग है मेरा, बल्कि इम्तियाज़ अली ने लॉन्च किया था, झारखंड की बात है। उसका जो टाइटल जो है सॉन्ग का कि हम खेलेंगे देश खेलेगा, मैंने 6th क्लास के बच्चों को उसमें जो है फिल्मांकन किया है। तो खेलों के अंदर बहुत बड़ा कैरियर है, और खेलों से बच्चे जो है, और सबसे बड़ी बात क्या है, सुनील छेत्री को मैंने इंटरव्यू करा, मेरी बुक के अंदर भी है कि जो बच्चा अगर खेलों में अच्छा है ना, वो पढ़ाई में और अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ना एक्चुअली स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। लोग ये सोचते हैं खेलों की वजह से उसकी पढ़ाई सफ़र करेगी, बट ऐसा है नहीं। जो बच्चे खेलों में अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। हमारा स्टूडेंट है, मैं अभी जो 2nd ईयर में है FMT कॉलेज, जहाँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वर्तमान में, अक्षय बच्चा है, वो हर किसी खेलों में पार्टिसिपेशन करता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, एडिटिंग अभी से वो फोकस्ड है। तो आजकल बच्चे, लेकिन मुझे लगता है तने जी वैसे बच्चे ना काफ़ी फोकस्ड हो गए हैं और शायद बेहतर कर रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छे जो है मतलब लक्षण नज़र आते हैं कि आज जो है बच्चों को इतना गाइड करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के पास खुद गाइडेंस लेने के लिए ना जो इंटरनेट ने जो क्रांति लाई है वो वास्तव में जीवन में क्रांति ला रही है। जोगरा सर, हम 26वें दिल्ली बुक फेयर में खड़े हैं। अपनी किताबों के अलावा, जैसे इंसान लिखता भी है तो कुछ पढ़ के लिखता है, तो आपको कोई ऐसी किताब जो बहुत पसंद आई हो अपनी निजी जीवन में? हम चूंकि 26वें दिल्ली बुक फेयर में खड़े हैं इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। देखिए, मैं तो सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं, मेरे को ना आत्मकथाएं और जीवनी पढ़ने का बड़ा शौक है। अच्छा। खासतौर पर बड़े बड़े लोगों का, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, APJ कलाम हो, महात्मा गांधी जी की अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी आत्मकथा। और इनके अलावा मैं ये मानता हूँ कि हमें किताबों को निरंतर पढ़ना चाहिए, और मैं तो एक कोट भी करता हूँ कि अच्छी किताबें, अच्छी फिल्में और अच्छे लोग आपको जीवन में आगे बढ़ने में बड़ी मदद करते हैं, इन्हें संजो कर रखना चाहिए। तो आप कभी घर पर आए या कॉलेज में भी आएँ तो मेरे डेस्कों में, मेरे जो है लाइब्रेरी घर के अंदर भी किताबों का पूरा अंबार मिलेगा। और जहाँ तक पढ़ने की अगर रुचि की बात करें तो मतलब, क्योंकि विशेष तौर पर आपने कुछ किताबों का उल्लेख करने के लिए बोला है, तो मैंने ना एक जेफ कैलर हैं, अमेरिकन ऑथर, बड़े फेमस ऑथर हैं, उनकी एक बुक पढ़ी थी मैंने, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। मुझे ये लगता है कि वो पुस्तक, हालांकि मेरा फिर उनसे कम्युनिकेशन भी हुआ और उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई भी मुझे किया, मुझे लगता है कि हर आदमी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम एटीट्यूड को ना डिफरेंट एंगल से समझते हैं। लेकिन उन्होंने जो एटीट्यूड को, वो बेसिकली लॉयर थे और फिर उन्होंने लॉ प्रोफेशन को छोड़कर जो एज ए मतलब ऑथर उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया, और अब वो एक स्पीकर के तौर पर पहचाने जाते हैं और बहुत बड़े बेस्ट सेलर ऑथर के नाम में जाने। इसी तरह से मैंने नेपोलियन हिल को अगर आप पढ़ेंगे तो इतना अच्छा लगता है उनके बारे में, क्योंकि ही वॉज ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स। तो नेपोलियन हिल्स का एक स्टेटमेंट मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, इफ़ यू कैन नॉट डू बिग थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए बिग वे। तो नेपोलियन हिल से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जहाँ तक चाणक्य की बात करें तो ऐसे बहुत सारे बिल्कुल तो मुझे लगता है बल्कि अच्छी किताबें आपको सच में जो है मार्गदर्शन करने में भी और प्रेरित करने में बहुत सहायक साबित हो। और इसे एग्जैक्टली इसीलिए सर एजुकेशन पोस्ट भी पढ़ने को काफ़ी हम ये बात करते हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, पढ़ते रहिए और किसी एक पढ़े हुए को आखिरी सत्य मान के मत बैठ जाइए, पढ़ते रहिए। क्योंकि जैसा जैसे जो मैं सोचता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि आज के 500 साल पहले ये माना जाता था कि सूर्य जो है वो धरती के चक्कर लगाता है, लेकिन जब आगे अध्ययन किया गया तो पता चला कि धरती जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। तो वो निरंतर अध्ययन का एक परिणाम निकला कि वो बार बार
कांस्टेंट एजुकेशन का, एक कांस्टेंट स्टडी का, तो पढ़ते रहना चाहिए। एजुकेशन पोस्ट भी पढ़ने पे बहुत बोस्टर करता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्य जी, मैं तो बस यही बोलूँगा कि आपकी ये पत्रिका जो आपने स्टार्ट करा और आप जैसे स्कॉलर जो अगर इस पत्रिका से जुड़े हैं, मुझे लगता है कि ये पत्रिका का आने वाले समय में काफ़ी जो है प्रचार प्रसार तो होगा ही होगा। मुझे लगता है कि आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपने रोल को भी, और आज अच्छी पत्रिका की जरूरत भी है। और आपने अंग्रेजी में संस्करण निकाला है तो नेचुरल सी बात है कि ये ना केवल हिंदुस्तान में, ये विदेशों में भी बहुत अच्छा कर सकती है। और मैं आपके हमेशा साथ हूँ इस तरह के मिशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। शुक्रिया। धन्यवाद।